दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला एक ऐसा मुकाबला जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। और ये ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला लाहौर में खेला जा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले दिन गिरते हैं 5 विकेट, दूसरे दिन गिरते हैं 6 विकेट, तीसरे दिन लंच टी तक जो है कुल मिलाकर 3 विकेट गिरते हैं, यानी टी तक के खेल में 2 विकेट गिरते हैं तीसरे दिन, क्योंकि 1 विकेट पिछले दिन का होता है। और उसके बाद देखते ही देखते 12 रन में 6 विकेट गिर जाते हैं और पुलिंदा बन जाता है पाकिस्तान का बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से। और वो भी तब जबकि बाबर आजम अगर हम देखें तो उनकी बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी देखने को मिली। शफीक हमेशा की तरह सदाबहार खिलाड़ी साबित हुए, 81 रन की उन्होंने पारी खेली। बाबर आजम ने भी 67 रन की पारी खेली। अजहर अली 78 रन बनाए, 7000 रन अपने करियर के पूरे किए उन्होंने। और वो इतने लो प्रोफाइल खिलाड़ी जिनको उतना ओवर रेट कभी नहीं किया गया, वो खिलाड़ी आज यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ या फिर ये कहिए इंजमामुल हक और जो जैसे दिग्गज खिलाड़ी जो हुए हैं ना, उनकी श्रेणी में आ गए हैं, उनकी कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात। लेकिन सब उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 12 रन में 6 विकेट खोने के साथ ही कमिंस और मिचेल स्टार्क के सामने घुटने टेक दिए आज पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। और वो भी अगर आप देखें तो 12 रन में 6 विकेटों का गिरना यही जाहिर करता है कि विकेट में ऐसा कुछ नहीं था। रिवर्स स्विंग मिल रही थी, कुछ निप बेकर गेंदें आ रही थी, फुलर लेंथ की गेंदबाजी कर रहे थे पैट कमिंस और दूसरे छोर पर मिचेल स्टार्क, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास। टिकना तक मुश्किल हो गया था पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए। तो 78 रन अजहर अली, 67 रन बाबर आजम और 81 रन अब्दुल्ला शफीक। उसके अलावा अगर देखें तो एक ही खिलाड़ी जो है, 2 खिलाड़ी, फवाद आलम 13 रन, इमामुल हक 11 रन, बाकी कोई भी खिलाड़ी जो है दहाई की संख्या डबल फिगर तक भी नहीं पहुंच पाया। ये अपने आप में बहुत ही चिंता का सबब रहा इस पारी का। और 123 रन की पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल हुई ऑस्ट्रेलिया को और कुल मिलाकर 11 रन बना लिया ऑस्ट्रेलिया ने। दूसरी पारी में 134 रन की बढ़त हो गई है इस समय ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। 3 दिन समाप्त हुए हैं, 2 दिन बाकी हैं और अब यहाँ पर अगर 200-250 रन भी बनाता है ऑस्ट्रेलिया तो निश्चित तौर पर उसके लिए फिर दूसरी पारी में एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए। अपनी ही ज़मीन पर मैच बचाना मुश्किल हो गया है। अब तमाम तरह के जो इफ एंड बट्स किंतु परंतु लग रहे थे कि भाई लीग तालिका में पहले 2 स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीम। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, पाकिस्तान नंबर 2 पर है। तब ये कहा जाने लगा, ये आरोप लगने लगा कि दोनों मिलकर खेल रहे हैं। यहाँ भी खूब चर्चा हुई है इस बात को लेकर कि ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच अनिर्णित करके, ड्रॉ करके भी खुश है और पाकिस्तान तीनों मैच ड्रॉ करके भी खुश है, क्योंकि जो लीग तालिका में जो पहले 2 स्थानों की जो स्टैंडिंग है वो बनी रहेगी। लेकिन आज जिस तरीके से स्टार्क ने और कमिंस ने कहर बरपाया है, उससे सारी बातें बेमानी हो गई हैं, सारी बातें हाशिए पर चली गई हैं। और आज उन्होंने वाकई प्रभावित किया, आज मैं कहूँगा पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने, क्योंकि अगर देखें तो नाथन लायन वो काम नहीं कर पाए। पूरे दिन भर में उनको 1 विकेट मिला और बहुत गेंदबाजी की, यहां तक कि जब नई गेंद ली गई 80 ओवर के बाद तब भी उनको नई गेंद से ही मोर्चे पर लगा दिया गया। 18 ओवर के बाद डबल स्पिन अटैक लगा दिया गया कमिंस द्वारा। बहुत ही अजीबोगरीब फैसला था। आज सुबह जो है मिचेल स्टार्क ने गेंदबाजी से शुरुआत नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि वो पिछले दिन 20-25 मिनट जो है क्रीज से मैदान से बाहर रहे थे। नियम यह है कि आप जब दोबारा आते हैं मैदान पर तब आपको उतने ही समय, जितने समय तक आप बाहर रहे हैं उतने समय तक आप नहीं खेल सकते। तो वो उसके बाद उनको गेंदबाजी पर लगाया गया था, गेंदबाजी मोर्चे पर लगाया गया था। पैट कमिंस की अगर हम बात करें तो पैट कमिंस ने इमामुल हक को पिछले दिन दूसरे दिन ही आउट किया था एलबीडब्ल्यू और फुलर लेंथ की गेंद। ज़्यादातर जितने भी विकेट गिरे हैं पाकिस्तान के वो फुलर लेंथ गेंदों पर गिरे हैं और रिव्यू जो है वो भी ख़राब गया। और वो भी इमामुल हक जो है वो भी फेवरेबल कंडीशंस के ही खिलाड़ी साबित हुए हैं। 2 सेंचुरी उनके नाम है, लेकिन दोनों रावलपिंडी में। उसके बाद से उनका बल्ला खामोश है। अजहर अली ने 7000 रन ज़रूर पूरे कर लिए हैं, लेकिन वो आज कॉट एंड बोल्ड आउट हुए। फुलर लेंथ की गेंद थी, चौथे स्टंप की गेंद 138 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कमिंस की गेंद थी और घुटने की ऊंचाई तक आई और उस पर उन्होंने एक हाथ से अपनी गेंद पर उनको लपक लिया, कॉट एंड बोल्ड हुए। साजिद खान जो है स्पिन गेंदबाज पाकिस्तान के, यहाँ बल्लेबाजी के लिए उतरे। रिवर्स स्विंग के वो शिकार हो गए कमिंस की और शरीर से दूर खेलना उन्हें महंगा साबित हुआ। 6ठे स्टंप की गेंद थी और उस पर उन्होंने बल्ला अड़ाया और जिस पर गेंद जो है
बल्ले का इनसाइड एज लेते हुए विकेटों में चली गई। और उसके बाद जो है नॉमन अली एलबीडब्ल्यू आउट हुए, फुलर लेंथ गेंद, ये भी फुलर लेंथ गेंद थी, 134 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद को रोक रहे थे, डिफेंड करते हुए वो आउट हो गए, एलबीडब्ल्यू चूके थे। और हसन अली वो भी रिवर्स स्विंग के शिकार हुए कमिंस के। इस तरह कमिंस 5 विकेट हॉल करने में कामयाब रहे। और वहीं अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करें तो इन जनाब ने तो खैर बहुत ही कमाल कर दिया, आला दर्जे के विकेट लिए, बाबर आजम को आउट किया, रिजवान को आउट किया, फवाद आलम को आउट किया और नसीम शाह को आउट किया। यानी 4 में से 3 विकेट इन्होंने विशुद्ध रूप से पाकिस्तान के बल्लेबाजों के आउट किए। हालांकि 50-50 था मामला बाबर आजम के मामले में जब वो एक एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, लेकिन ये फैसला जो है खिलाफ गया पाकिस्तान के। और 138 किलोमीटर की गेंद थी, राउंड द विकेट थे, बहुत ही करीबी फैसला था कि वो आउट हैं या नहीं हैं। कई बार हमें लगा कि वो नॉट आउट थे, लेकिन अंपायर का फैसला अंतिम होता है, उसको मानना ही चाहिए, मानना ही होगा। फवाद आलम एक गुड लेंथ गेंद, निप बेकर गेंद थी, अंदर की तरफ जो घुस जाती है बॉल, उसको निप बेकर उस तरह की गेंद कहते हैं, तो उस पर उन्होंने अपना विकेट खोया। बोल्ड किया उन्होंने मिचेल स्टार्क ने फवाद आलम को, एक बहुत बड़ा झटका पहुंचाया पाकिस्तान को। फिर रिजवान से उम्मीदें थी काफ़ी, लेकिन रिजवान जो है ये भी चौथे स्टंप की गेंद रिवर्स स्विंग के शिकार हुए। 138 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद थी और नसीम शाह को उन्होंने अपनी यॉर्कर पर आउट किया। अच्छी खासी रफ्तार थी, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जिस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। और एक विकेट नाथन लायन को दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद, कड़ी मतलब होता यह था कि वो गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरे छोर पर लगातार गेंदबाजों में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन वो खिलाड़ी लगातार गेंदबाजी करता जा रहा है। और आज 144 आज जो है जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने आउट किया, बिल्कुल हमारे चेतेश्वर पुजारा वाले अंदाज में फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलने गए थे, उस पर वो चूके बोल्ड हो गए और इस तरह से नाथन लायन को एकमात्र आज का विकेट मिला। तो इस तरह से रिवर्स स्विंग पर आज साजिद अली और नॉमन अली, साजिद अली और हसन अली, ये दोनों शिकार हुए हैं आज रिवर्स स्विंग पर कमिंस की। और वहीं रिजवान जो हैं और वो एक स्टार्क की गेंद पर आउट हुए, वो भी एक रिवर्स स्विंग बॉल थी। और इस तरह से मिचेल स्टार्क ने जो कराची टेस्ट के पहली पारी वाले जलवे दिखा दिए, जिस तरह से उन्होंने उनकी रिवर्स स्विंग एक अबूझ पहेली साबित हुई थी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए। और फवाद आलम ने निप बेकर पर आउट किया और उसके बाद नसीम शाह जो है, फवाद आलम जो आउट हुए हैं वो स्टार्क की एक निप बेकर गेंद पर आउट हुए और नसीम यॉर्कर पर आउट हुए। तो इस तरह से पहले दिन 5 विकेट, दूसरे दिन 6 विकेट और तीसरे दिन 9 विकेट। तो गेंदबाज जो पिच है अपना रंग दिखानी शुरू हो गई है, क्योंकि टी तक तो लग रहा था कि मामला जो है बिल्कुल ड्रॉ वाला मामला है, दोनों मिलकर खेल रहे हैं। कुछ लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ और लोगों ने इस तरह की बात कही है कि लीग तालिका में जो ऊपर के 2 स्थानों की टीमें थीं उनका इस तरह से खेलना, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होना और पिच में कुछ नहीं था ऐसा लग रहा था, और तब भी 2-2.5 रन की रन गति से रन बनाना, यही जाहिर करता है कि दोनों ड्रॉ के रिजल्ट से खुश थे। लेकिन यहाँ जिस तरह से कमिंस और स्टार्क ने 9 विकेट दोनों ने मिलकर चटकाए हैं तीसरे सत्र में, तो बिल्कुल मैं कहूँगा पाकिस्तान को बिल्कुल घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और अब मैच बचाना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चुनौती हो बन गया है। 134 रन से पाकिस्तान पीछे है और अभी पूरे 10 विकेट बाकी हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ से किस गेयर पर बल्लेबाजी करता है, और मुझे लगता है थोड़ा सा अटैकिंग खेलेंगे जीतने के लिए। शायद लंच तक वो आराम से खेलें, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन में परिणाम आना बहुत ही लाजमी है, बहुत उसकी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर तमाम गलतियाँ कमज़ोरियाँ होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड है, ड्राइविंग सीट पर है ऑस्ट्रेलिया की टीम। और अगर आप देखें तो स्मिथ जैसे खिलाड़ी जो कि स्लिप के अच्छे फील्डर माने जाते थे, इस बार उन्होंने उनसे एक बाबर आजम का एक कैच छूटा, या ये कहिए कि दोनों के बीच में से निकल गया। और इस मौके पर 2 कैच आज ज़रूर छूटे हैं। एक स्मिथ के हाथ से कैच छूटा था नाथन लायन की गेंद पर बाबर आजम का, और एक अजहर अली की गेंद पर एलेक्स कैरी और स्मिथ के बीच में से गेंद निकली थी, वहाँ भी एक बहुत अच्छा मौका था। तो स्मिथ पर थोड़ा विचार करना होगा, उनकी फील्ड प्लेसमेंट पर विचार करना होगा ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मैच बचाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया है और बहुत मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के लिए। अब या तो नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी पर आप भरोसा करें और वो कुछ कमाल दिखाएं, 100 के अंदर समेटें तो और बात बने, लेकिन इतना होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब ज़बरदस्त कोलैप्स करना होगा ऑस्ट्रेलिया का अगर ये मैच आपको बचाना है। और उसके बाद जो है गेंदबाजी पर अब बहुत कुछ दारोमदाद करेगा पाकिस्तान की।
आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें ज़रूर दें कि क्या पाकिस्तान ये टेस्ट बचाने में कामयाब हो पाएगा, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, कौन से गेंदबाज चमकेंगे उसके, और उनकी जो रिवर्स स्विंग है क्या वो मिचेल स्टार्क और कमिंस जैसी रिवर्स स्विंग करने में कामयाब हो पाएंगे, निप बेकर गेंदों से कहर बरपा पाएंगे, क्या वो यॉर्कर गेंदों पर विकेट चटका पाएंगे, जैसे कि उन्होंने एक विकेट आखिरी विकेट के तौर पर उन्होंने नसीम को आउट भी किया। तो मैं तो कुल मिलाकर यही कहूँगा कि मैच बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए संकट पैदा हो गया है सीरीज़ को बचाने का, ना सिर्फ मैच को बचाने का बल्कि सीरीज़ को बचाने का एक संकट पैदा हो गया है। नाथन लायन से सबक सीखिए कि आज दिन भर बॉलिंग करने के बावजूद एक विकेट उन्हें मिला है। अगर गेंद विकेट पर बाउंस होता है तभी वो विकेट का फ़ायदा उठा पाते हैं, जब बाउंस नहीं होता तो उन्हें बिल्कुल कामयाबी नहीं मिलती। और वही कुछ नौमान अली और साजिद को बहुत बड़ी सीख है। तो पूरी तरह से आप उम्मीद कीजिए कि यहाँ दोनों तेज़ गेंदबाज, और अगर हसन अली का भी थोड़ा बहुत साथ मिल गया, हसन अली पुरानी फॉर्म में आ गए तो 100-125 रन में समेटने की सोचिए, नहीं तो मैच बचना बड़ा मुश्किल है यहाँ से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान गहरे संकट में फंस चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।